नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। दोस्तों, राजस्थान की धरती सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने समृद्ध खनिज और मिनरल्स के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेकिन पत्थरों और खनिजों के उद्योग की जरूरत के हिसाब से प्रीमियम क्वालिटी में ढालना एक बेहद सूक्ष्म और विजनरी कला है। इसी विजन और सफलता की कहानियों को लेकर हम आए हैं आपके खास प्रोग्राम विजनरी वॉइसेस में। कैट उदयपुर के सहयोग से सजे इस मंच पर हमारा मकसद है उदयपुर के उन दिग्गजों से आपका मिलाना जिन्होंने दशकों की मेहनत से व्यापार की नई परिभाषा लिखी है। और इस सफर में हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं हमारे पार्टनर मोक्षी कूलर्स। जैसे उद्योग की सही मिनरल्स रफ्तार देते हैं, वैसे ही आपके घर और दफ्तर की को फ्रेशनेस और बेहतरीन कूलिंग देने का काम करते हैं मोक्षी कूलर्स। क्वालिटी और भरोसे का अटूट नाम मोक्षी कूलर्स। आज विजनरी वॉइसेस के मंच पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मिनरल पाउडर लाइन में 30 से भी ज्यादा वर्षों का एक विशाल अनुभव है। साल 1988 में स्थापित हुई कंपनी जो आज हर महीने करीब 1000 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ पेंट, प्लास्टिक, पेपर, रबर और कॉस्मेटिक जैसे अनगिनत उद्योगों को अपनी सेवाएं दे रही है। वीनस मिनरल्स एंड कंपनी केमिकल्स के सर्वे सर्वा श्री अरुण वया जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने एक नए विजन के साथ हमारे इस एपिसोड में आज आप पधारे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो कैट से संबंधित ही है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। कैट के साथ आप गहराई से जुड़े हुए हैं। उदयपुर के लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर एक्सपोजर दिलाने में आप कैट के नेटवर्क की जो भूमिका है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और पर्सनली आपको भी क्या बेनिफिट हुआ है इससे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अफेयर 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने केट के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो ये कार्य किया है, उदयपुर के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने कार्य किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केट एक बहुत बड़ी औद्योगिक संस्था है जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, एक्सपोर्ट में और उसका प्रमोशन करने के लिए बहुत बड़ा रोल केट का है। और इससे जुड़ने में हमें मनीष जी गलुंडिया, महेंद्र जी तलेसरा का बहुत बड़ा साथ रहा है। मनीष जी हमारे चैम्बर के भी प्रेसिडेंट है जी, और उन्होंने ही हमें इस केट से जोड़ा है। जी। तो मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कैट का कितना सहयोग रहा है आपकी इंडस्ट्री को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर? केट के माध्यम से हर उद्योग अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकता है। केट के माध्यम, केट एक ऐसी संस्था है जिसमें B2B, जी, बिजनेस टू बिजनेस, B2B के माध्यम से भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसमें केट की बहुत अहम भूमिका रहती है। इसमें हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस वाले जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सहयोग मिलता है। इससे आपस में सहयोग मिल जाता है, एक अच्छा बन जाता है, एक दूसरे का बहुत सहयोग मिलता है केट से। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है अरुण जी कि आपने 1988 में वीनस मिनरल्स और केमिकल की शुरुआत की थी। इन पिछले 35 से ज़्यादा सालों में उदयपुर के मिनरल और माइनिंग उद्योग में कितना बड़ा बदलाव आपने देखा है तब से लेकर अब तक, और आज के दौर में काम करने के तरीके में भी आपको क्या फ़र्क दिखता है? माइनिंग में जब मैं 1988 में जुड़ा था, उससे पहले मैंने 3 वर्ष तक इसी इंडस्ट्रीज में रह करके काम सीखा था। बेसिकली हमारा परिवार पूरा गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट में थे। मेरा कोई विचार इस बिजनेस में आने का भी नहीं था, परंतु मैंने 3 साल तक मैं डांगी इंडस्ट्रीज, वीरेंद्र जी डांगी उदयपुर के अच्छे माने हुए व्यक्ति है, उनके पास रह करके मैंने 3 वर्ष तक काम किया। और उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन भी करी। मैंने M.Com और ICW इंटर तक किया था। लेकिन डांगी इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस में जाना है, गवर्नमेंट जॉब या किसी अन्य जॉब में नहीं जा करके बिजनेस में जाना है। और मैंने 3 साल के बाद में 1988 में वीनस मिनरल एंड केमिकल के नाम से ये फर्म चालू करी।
और उस वक्त मैं केवल ट्रेडिंग करता था। ओके 1988 से लगा करके 2008 तक मैंने ट्रेडिंग करी थी। 2008 में इंडस्ट्रियल एरिया मादड़ी के अंदर मैंने अपना एक सेटअप फैक्ट्री डाली और उसके बाद में मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कार्य शुरू किया। जी तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में जब हम 2000 1988 में आए थे, तब इंडस्ट्रीज में माइनिंग में इतना गवर्नमेंट की कोई रोक नहीं थी। माइंसों से माल इजीली मिल जाता था जी और माल आगे भी सेल आउट हो जाता था। लेकिन कुछ वर्षों में अभी माइनिंग ऑनलाइन होने की वजह से माइनिंग का जितना भी रॉ मटेरियल आता है ऑनलाइन आता है, मटेरियल जो भी जाता है वो भी ऑनलाइन जाता है, सारी रिकॉर्डिंग माइनिंग डिपार्टमेंट की रहती है। परंतु मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। ऑनलाइन होने की वजह से कालाबाजारी और इस तरह का जो कार्य होता था माइनिंग के अंदर, वो सब रोक लगा है। जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसी अनुसार अगर कोई भी उद्योगपति चलता है तो वो कार्य बहुत ही सुचारू रूप से होता है, मेरा ऐसा मानना है। जी आपने आपके इन हाउस लैब और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास मिनरल टेस्टिंग के लिए अपनी खुद की इन हाउस लेबोरेटरी है और इस इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और लेबोरेटरी टेस्टिंग कितनी बड़ी भूमिका निभाती है और ये आपको कंपटीटर से कैसे आगे रखती है? मिनरल इंडस्ट्रीज में मिनरल का मैन्युफैक्चर करना, रॉ मटेरियल से उसका पाउडर बनाना जी और उसको किस इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह का जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपको बना करके उस इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना है। लाइक इज पेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, एडेसिव इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल में भी इसका यूज होता है। तो हर इंडस्ट्रीज के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी आपको बनानी पड़ती है। उसके लिए हमने अपनी लैब बना रखी है, उसमें सारे टेस्टिंग होते हैं। उस टेस्टिंग के अनुसार हर इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स के लिए उनके पास हम भेजते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी बने। इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। और उसके साथ ही जो हमारे पैकिंग का सिस्टम है और वेट जो 50 केजी या 25 केजी 40 केजी जो भी वेट के हिसाब से है, तो उसके लिए भी हमने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है फैक्ट्री के अंदर जी। और उसी अनुसार इंडस्ट्रीज को मटेरियल सप्लाई किया जाता है जी। आप बताएं कि टैल्क, डोलोमाइट, चाइना ग्ले से लेकर माइका पाउडर तक आपकी मिनरल्स पेंट, पेपर, कॉस्मेटिक और यहाँ तक कि पेस्टिसाइड्स में भी आपने जैसे भी बताया इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज की ज़रूरत के हिसाब से सही मैश साइज और सटीक मिनरल की पहचान करना कितना चुनौतीपूर्ण काम है अगर आपके पास में आपकी खुद की लेबोरेटरी ना हो तो? देखिए मैडम, अभी 1988 से लगा करके आज 2026 जी तकरीबन 38 साल हो गए मेरे को जी। तो 38 साल में मुझे तो कोई भी मटेरियल बिना मतलब देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये इस मेश का है, ये इस साइज का है, इसमें इतनी प्योरिटी है, इतनी ये नहीं है। परंतु जो नया व्यक्ति है या जो भी यूज इस मटेरियल का करता है उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो उसके लिए आपको खुद को सही चीज़ बना करके सामने वाली पार्टी को सप्लाई करोगे तो आपका व्यापार उसके साथ लंबा अच्छा चलेगा। उसका अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो आपका मटेरियल वो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका नॉलेज जो आपके 38 सालों का जो अनुभव है वर्षों का, वो आपके लिए यहाँ पर काम आता है। और जहाँ तक आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो एजुकेशनल नौकरी पेशा रहा है, ऐसे में सडनली एक ऐसे बिजनेस के अंदर आना ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आपके लिए जी। तो चूँकि उदयपुर में अब एक बड़े इंडस्ट्रियल और स्मार्ट हब के रूप में उभर रहा है हमारा, तो वीनस मिनरल्स जो है आने वाले समय में अपने विस्तार और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर क्या विजन रखता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर पोल्यूशन भी होता है जी बिल्कुल। और उसके लिए हर इंडस्ट्रीज वाले का ये कर्तव्य होता है कि वो पोल्यूशन कम से कम करे, अपने इंडस्ट्रियल एरिया में पेड़ पौधे लगाए, वातावरण को शुद्ध रखे। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जहाँ हम पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो पाउडर उड़ता भी है जी बिल्कुल।
तो हमने जो ग्राइंडिंग यूनिट है उसमें आरपीजेड डस्ट कलेक्टर लगा रखा है ताकि पाउडर न उड़े जी। और हमने चैम्बर के साथ में पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ में, चूंकि मैं लघु उद्योग भारती से भी जुड़ा था, जी जी। तो हमने पिछले 4-5 सालों में इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं। इवन कि हमने पिछले साल रिको और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिल करके करीब 5,000 पौधे हमने मादड़ी में लगाए और इस वर्ष भी हम पौधे लगाने का विचार है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे। हर इंडस्ट्रीज में, हर एक उद्योग में हम 5 से 10 पौधे पिछले साल भी लगाए थे, उसमें से कई चल रहे हैं। और हर इंडस्ट्रीज वाले का ये कर्तव्य है कि अपनी फैक्ट्री के आसपास या अपने परमिसेज में जो भी पौधे लगे हैं उनको वो जीवित रखे, बड़े करे जी। और इस पर्यावरण के लिए आप अपना पूरा सहयोग दे ताकि इंडस्ट्रियल एरिया में जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम से कम हो और आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। जी, मतलब आप ये मानते हैं कि कोई भी जो विकास है वो प्रकृति के साथ में छेड़खानी के साथ में ज़रूरी नहीं है, आप उसके साथ सामंजस्य बैठाकर भी आगे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके प्रेमिसेस में आपने काफ़ी सारी पर्यावरण संबंधी काम जो है वो कर रखे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको सिर्फ एक सरकार का आदेश है ऐसा मान के वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं और लगाने के बाद में, क्योंकि पेड़ पौधे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को तो समय लगता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, इंडस्ट्री जैसे आप कर रहे हैं ऐसा सभी को करना चाहिए? बिल्कुल सभी को करना चाहिए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अनुसार अगर कोई भी उद्योग आप चलाओगे तो आपका उद्योग भी सक्सेस होगा जी। सरकार के विरुद्ध जा करके आप कोई काम करोगे तो आपका उद्योग या आपका जो भी मोटो है वो सक्सेस होने वाला नहीं है जी। चूँकि आपको काम करते हुए 38 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब आपके से 4 दशक लगभग आपको हो चुके हैं। आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है, आपके समय का समय काल कुछ और था, आज हमारी जो जेन ज़ी हैं उनको आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि आजकल के दौर में जो स्टार्टअप्स हैं या युवा उद्यमी है बहुत जल्दी अपना धीरज खो देते हैं और आपका तो अनुभव काफ़ी लंबा है, तो लंबे समय तक टिकाऊ बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो असली सीक्रेट है या गुरु मंत्र है वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपका कोई शोरूम हो जी, मेरे हिसाब से जो मैंने अपने 38 साल में सीखा है और मेरे पूर्वजों से मैंने जो सीखा है जी। 2 चीज़ बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मैं मानता हूँ, कमिटमेंट और क्वालिटी। बिल्कुल। अगर आप दोनों को अगर सामंजस्य से बैठा देते हो, आपने जो बोला है वो आप करते हो और क्वालिटी जो सामने वाले को चाहिए वो क्वालिटी आप बना करके देते हो तो आपका बिजनेस कहीं फेल होने वाला नहीं है जी। तो आपके हिसाब से क्वालिटी और ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप किसी बिज़नेस में अगर लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि मार्केट में सर अभी बहुत कंपटीशन भी अवेलेबल है। तो क्या आपके फील्ड में भी आपको ये कंपटीशन महसूस होता है, तो आप उसको कैसे आगे ले जाते हैं? बिल्कुल, मुझे भी कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी। सन 1999 जी 2000 से मैं कंपनी को माल दे रहा हूं और वो माल इसीलिए दे रहा हूं कि मेरी क्वालिटी है और कमिटमेंट है जी जी। जिस दिन मैंने बोला इस दिन आपको सप्लाई चाहिए, उस दिन मेरी सप्लाई जाती है जी। और क्वालिटी के लिए मैं इतना श्योर हूँ कि जो क्वालिटी कंपनी को चाहिए वो क्वालिटी 21 ही बना करके देता हूँ। तो आज तक 25 ईयर्स मुझे उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो गए और कंपनी मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है और मैं कंपनी से सेटिस्फाइड हूँ जी। तो क्या सर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? मैक्सिमम मेरा इंडिया में मटेरियल जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन वो वाया मीडिया के थ्रू। हाँ, B2B से एक्सपोर्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है जी। तो आपसे मेरा अब आखिरी सवाल जो है अरुण जी यहाँ पर यह है कि चूँकि आप मेवाड़ से हैं और मेवाड़ के बड़े उद्योगपतियों में आते हैं, तो उदयपुर के बारे में आपकी क्या राय है? हम यहाँ बहुत स्पीड से बढ़े हैं और नंबर 1 सिटी में भी आते हैं, खूबसूरत सिटी में भी आते हैं। आप उदयपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदयपुर ऐसे एक पर्यटन सिटी है और उदयपुर का नाम पूरे भारत में नहीं विश्व में भी बिल्कुल माना जाता है। यहाँ पर जो भी पर्यटन आते हैं
उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। जी मेरा तो ये मानना है कि उदयपुर एक मेवाड़ में जो मनवार, मेवाड़ की मनवार की जाती है, जी जी वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि मेवाड़ की मनवार बहुत ही अजीबोगरीब होती है और बहुत ही प्यार भरी मनवार होती है। तो जो भी हमारे यहाँ पर पर्यटन आते हैं उनको भी एक ऐसा अनुभव हो कि मेवाड़ में हम घूमने के लिए गए हैं, तो मेवाड़ का वो नाम लेकर के जाए कि जब भी किसी के सामने बात करे कि घूमने जाने के लिए तो आप उदयपुर ही जाए। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मीठे लोग हैं, उनकी भाषा बहुत मीठी है, उनकी मनवार बहुत अच्छी है, उनका बिहेव बहुत अच्छा है। और मैं उदयपुर के प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये पर्यटन सिटी है उसको इस तरह से पेश करे ताकि जो भी पर्यटन आए उसको ये लगे कि मैं किसी बहुत ही सुंदर शहर में आकर के मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा है जो अब मैंने पूरा किया है। जी, मतलब प्रशासन और नागरिकों की साझा सहयोग से ही हम उदयपुर को बहुत खूबसूरत और विकासशील बना सकते हैं। अरुण जी का यही कहना है जो कि हर नागरिक का कर्तव्य है। तो अरुण जी, आज आपसे बात करके ये साफ हो गया है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जमीन से मिनरल्स निकालने से लेकर उद्योगों को मजबूती देने तक का आपका ये सफर वाकई हर उद्यमी के लिए एक सीख है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा समय हमें दिया, इतनी अच्छी नॉलेज आपने हमें दी है मिनरल्स और इसके बारे में। तो दर्शकों, ये थे अरुण वैया जी जिन्होंने हमें बताया कि क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करना है और बिजनेस की असली यूएसपी जो है वो यही है। हृदय से आभार कैट उदयपुर का, जिनके सहयोग से हम व्यापार जगत के इन स्तंभों की कहानियां आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और अंत में शुक्रिया हमारे पार्टनर मोक्षी कूलर्स का। चिलचिलाती गर्मी में अगर आप बिना किसी समझौते के वर्ल्ड क्लास कूलिंग चाहते हैं तो मोक्षी कूलर्स को अपने घर लाएं और सुकून का एहसास पाएं। तो अंत में फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अरुण जी कि आपने हमारे साथ अपना समय साझा किया और इतने अनमोल विचार आपने हमारे लिए व्यक्त किए हैं। तो मैं हूं रजनी कौर न्यूज़ 24 के साथ। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक और विजनरी लीडर के साथ। तब तक देखते रहिए सच्ची खबर पूरी खबर। नमस्कार।